लखनऊ में परिवहन विभाग में जनसेवा केंद्रों का उद्घाटन। सीएम योगी ने जनसेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। परिवहन विभाग और आईआईटी खड़गपुर में एमओयू डिजिटल ट्रैकिंग डिवाइस का सीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आज 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आज से कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें। हर 3 माह में मेडिकल फिटनेस हो। चालकों की आंखों की जांच कराई जाए। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। अखिलेश यादव के चालान पर बोले, वीआईपी सुरक्षा प्राप्त का चालान नहीं कटना चाहिए। अध्यक्ष जी ने चालान का पेमेंट कर दिया। नियम का पालन करते हुए पेमेंट कर दिया गया था। 2047 तक हर शहर को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य। 22 साल में बनेगी 5 इंटरनेशनल स्मार्ट सिटीज। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक विकास को मिलेगी उड़ान। अपशिष्ट प्रबंधन में वैज्ञानिक आधार पर होगा विकास। लखनऊ सहित 5 जिलों में योजनाबद्ध विकास मॉडल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम की मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है। पीएम की निष्ठा समय पर दिखाई दी। छूट बड़ी राहत के तौर पर असर डालेगी। 2014 से पहले कई तरह के टैक्स थे जो जीएसटी का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अपने समय की बात करे, पीएम के काम करने के तरीके सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी की तारीफ करने पर बोले, दोस्ती का पैमाना अब यही है। 10 साल ट्रंप करते रहे, फिर देश ने देखा कि ट्रंप ने क्या किया। भारत हमेशा स्वाभिमान के लिए तटस्थ। शास्त्री जी, इंदिरा जी ने दबाव में फैसला कभी नहीं लिया। 10 सितंबर को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करने पर चर्चा होगी। कई और मुद्दों पर बैठक। ट्रंप की तारीफ के बाद पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम मोदी ने तारीफ करने पर जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप की भावना का सम्मान करता हूं। संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन का समर्थन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिल से शुक्रिया। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक साझेदारी। ट्रंप ने कहा था, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। आगरा में विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। गिरफ्तार गैंग के सदस्यों से पूछताछ में बड़े खुलासे। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 1500 युवाओं को ठगा गया। 1500 युवकों से शातिरों ने करीब 3 करोड़ रुपए ठगे। संजय प्लेस में खोला था प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यालय। दिल्ली के गिरोह ने प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यालय खोला। बीए पास सरगना अंकित सहित 7 लोग गिरफ्तार। कुवैत, अजरबैजान, ओमान में नौकरी का देते थे झांसा। 45,000 में पासपोर्ट वीजा के नाम पर करते थे ठगी। दूतावास पहुंचने पर होती थी धोखाधड़ी की जानकारी। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से संबंध खराब नहीं होने चाहिए। अमेरिका हर चीज में सबसे आगे है। चीन से सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, 10 जिलों में हम रिसर्च सेंटर बनाएंगे। आज परिवहन निगम आगे बढ़ रहा। 23 बस अड्डों को स्मार्ट बस अड्डा बनाएंगे। 7 स्मार्ट बस अड्डों का आज शुभारंभ हुआ। संविदा पर ड्राइवर कंडक्टर भर्ती कर रहे। 1165 मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। लखनऊ में विश्व की सबसे छोटी श्रीमद् भागवत गीता आकर्षण। 1.5 इंच की श्रीमद् भागवत गीता बनी आकर्षण का केंद्र। तामपत्र पर हनुमान चालीसा की भी बड़ी डिमांड। पीएम मोदी सीएम योगी वाली डायरी भी आ रही पसंद। गुजरात के शाहबंधु सीएम को गीता करना चाहते हैं भेंट। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में लगा है पुस्तक मेला। इलाहाबाद हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 2 नए जज। अमिताभ कुमार राय, राजीव लोचन शुक्ल बनेंगे जज। दोनों अधिवक्ता बनेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर जारी हुई अधिसूचना। कार्यकाल न्यायमूर्ति के पद पर शपथ से प्रभावी होगा। चीफ जस्टिस को छोड़ जजों की संख्या 86 हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 160। 2 नए जज मिलने के बाद 74 पद खाली रहेंगे। रायबरेली में 30 घंटे बाद भी 60 गांवों में बिजली नहीं। बिजली बहाल न होने पर लोगों ने उपकेंद्र घेरा। बिजली न मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी। डी विद्युत केंद्र उपकेंद्र की 33 किलोवाट लाइन में है फॉल्ट। बिजनौर में मंदबुद्धि युवक ने दौड़ाई बस, मचा हड़कंप। बस चालक ने बस में लगा छोड़ी थी चाबी। पुलिस और लोगों ने किसी तरह रुकवाई बस। मंदबुद्धि का बस दौड़ाते लाइव वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया।
भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा, पीएम मोदी के हितों पर स्पष्ट नीति है। उन्होंने स्वयं कहा था कि हम भारत के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उस समय भी पीएम मोदी ने कहा था कि हम अपने किसानों और अपने किसी भी हित से समझौता नहीं करने वाले। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सिर्फ ट्वीट नहीं, हम हर जगह कहते हैं कि बिहार का हाल हम देख रहे हैं। 20 साल पहले बिहार पर राज करने वालों ने क्या किया? शिक्षा, कमाई, सिंचाई, दवाई, प्रति व्यक्ति आय, निवेश को देखिए। इन लोगों ने पहले इस पर बात क्यों नहीं की? अब जब चुनाव आ गया है और तेजस्वी इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये लोग किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एसआईआर ने दोनों के चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। जहां वे 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने पर हमला कर रहे थे, वे अब 80 लाख मतदाताओं के नाम काटने पर चुप क्यों हैं? लालू यादव के अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपने को राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया। तेजस्वी यादव ने चमचागिरी में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया। जीएसटी वाले मामले पर भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाया जाएगा और इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। एक किसान और एक कृषि मंत्री होने के नाते मैं पीएम का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारा संकल्प है कि खेती में उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वो सही हैं। यूपी में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 8 लाख रुपए का चालान काटने पर बोले, ये बात मेरे समझ के बाहर है। 8 लाख का चालान कैसे कट गया? लेकिन क्या कहा जा सकता है, भाजपा की सरकार है। सीएम योगी एक संत महात्मा है। उन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे सरकारी अधिकारियों का आचरण बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा पीएम मोदी की बढ़ी हुई सक्रियता, उनकी विदेशों में स्वीकार्यता ने राष्ट्रपति ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वाला व्यवहार दोस्ताना नहीं था, इसलिए हमें सूझबूझ के साथ कदम उठाने चाहिए थे।